सोर्स पॉइंट डेटा सिक्योरिटी क्लाउड पर जो हमारा कंसोल है, इस पर हम पॉलिसीज़ किस तरह से बना रहे होते हैं उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ दो तरह की पॉलिसीज़ बनती हैं, कस्टम पॉलिसी और प्री डिफाइंड पॉलिसी। इस वीडियो में मैं आपको प्री डिफाइंड पॉलिसी का डेमोस्ट्रेशन करवा रहा हूँ कि किस तरह से क्रिएट होती है। इसके लिए आपको आना है अपने कंसोल पर। कंसोल के बाद आप आएंगे पॉलिसी में। पॉलिसी के बाद आपको आना है ऐड के ऑप्शन में। ऐड के ऑप्शन में आपके पास न्यू पॉलिसी का ऑप्शन नज़र आ रहा है और प्री डिफाइंड का। अभी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये प्री डिफाइंड पॉलिसी के रिलेटेड है, तो हम यहाँ पर आते हैं, प्री डिफाइंड पॉलिसी पे क्लिक करते हैं। पॉलिसी बनाने के लिए हम आते हैं, हमारे पास यहाँ ऑप्शन है यूज़ केसेस को के ऊपर भी हम फिल्टर लगा सकते हैं, फिल्टर करके बना सकते हैं। और रीजन वाइज भी कर सकते हैं और यहाँ से फिर इंडस्ट्री वाइज भी कर सकते हैं फिल्टर। तो सबसे पहले मैंने जो पुराने फिल्टर लगाए हुए वो मैं रिमूव करके आपको डेमोस्ट्रेट कर देता हूँ कि जब आप फर्स्ट टाइम इस कंसोल पर आएंगे तो आपके पास किस तरह का ओवरव्यू आएगा कंसोल का। जब फर्स्ट टाइम आप प्री डिफाइंड पॉलिसीज पर आएंगे तो इस तरीके से आपके पास व्यू आ रहा होता है। आप यहाँ से आके यूज़ केसेस वाइज फिल्टर लगा सकते हैं, जिस तरह हम एक्सेल की शीट में अगर आपने यूज़ किया हो तो फिल्टर लगा के यूज़ करते हैं, इस तरह से आप यहाँ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आता हूँ रीजन में। रीजन में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट सपोज मुझे यूएस के लिए बनानी है। इसके बाद मैं आता हूँ इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में आके मैं ले लेता हूँ, सॉरी ये बार पर क्लिक करना होता है इसके लिए। इंडस्ट्री में आके मैं ले लेता हूँ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो हेल्थ केयर के बाद जो है मेरे पास यहाँ पर वो आ रही है जो इसकी मज़ीद कैटेगरीज होती हैं। तो मुझे फॉर एग्जांपल मुझे हिपा की लगानी है, जो हेल्थ केयर एंड फार्मेसी की एक पॉलिसी होती है। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आते हैं तीन, कैंसिल, यूज़ पॉलिसी, यूज़ एंड डिप्लॉय। ठीक है, तो मैं अभी फ़िलहाल इसको जो है यूज़ पे क्लिक कर देता हूँ। वन वाली है ये बनकर आ गई है पॉलिसी। ठीक है, अब आप इसको क्लिक करेंगे और आप इसकी कुछ डिटेल्स देखना चाहें, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है कुछ कंट्रोल्स जो हैं, जो पॉलिसी के रूल्स हैं, ये रूल्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर एंड कॉमन मेडिकल कंडीशन वाला एक रूल है। तो रूल्स में हमारे पास जो है आप ये देख सकते हैं कि कुछ रूल्स जो हैं इसमें इनेबल हैं और कुछ इसमें बाय डिफॉल्ट डिसेबल हैं। प्री डिफाइंड पॉलिसी है ये। तो इस तरह से जो है अगर आपने पॉलिसी का नाम चेंज करना हो तो मैं यहाँ से इसको बना देता हूँ, ये मेरी पॉलिसी का नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी पॉलिसी बन गई है। अब ये पॉलिसी जब क्रिएट हो जाती है, जैसे कि ये मैंने अभी रीनेम कर लिया अपने पास, तो इसके बाद आपको यहाँ पर आके डिप्लॉय चेंजेस भी करना होता है। ठीक है, आप यहाँ से डिप्लॉय चेंजेस करेंगे तो ये पॉलिसी अप्लाइड होगी। अदरवाइज ये सिर्फ एक जैसे पॉलिसी हम बना के रख लेते हैं इनएक्टिव पॉलिसी, उस तरह के स्टेट में होती है जब तक आप यहाँ डिप्लॉय नहीं कर देते इसको। ठीक है, ये मैंने डिप्लॉय कर दिया तो यहाँ पर हमारे पास स्टेटस में भी मार्क बना हुआ आ गया। इस तरह से हम बनाते हैं प्री डिफाइंड पॉलिसीज। पॉलिसी जब हमारी अप्लाई हो गई है तो अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि एक एंड पॉइंट पर। ठीक है, अब हम आते हैं एंड पॉइंट पर और वहां पर dlp.test के नाम से एक वेबसाइट है, उस पर जाएंगे। डीएलपी टेस्ट के नाम से एक पेज है, उस पर जाना है। वेब पेज के बाद हमें यहाँ पर एक टेस्ट फाइल अपलोड करनी है HTTP पोस्ट में। अब हमारे पास वार्निंग आ गई है और अब हम आते हैं अपने कंसोल पर वापस और देखते हैं कि जो इवेंट परफॉर्म हुआ है उसका कोई अलर्ट जनरेट हुआ या नहीं। इसके लिए हमें कंसोल पर आना है। कंसोल में आके फिर उस आपने इन्वेस्टिगेशन के सेक्शन में आना है और फिर आना है अलर्ट्स में। अब हम अलर्ट पे क्लिक करेंगे ताकि इसकी डिटेल देख सकें। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अलाउ परमिशन जो है ना वो उस पर अलाउ लिखा हुआ है, क्योंकि जो रूल था उसमें बाय डिफॉल्ट जो है ये वाली सेटिंग डली हुई है कि ट्रैफिक जो है ना अलाउ हो।